चलो भाई, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास में जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो यहां पे क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? आर। ठीक है, प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? अब यहां पे पूछा क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक। ठीक है, अब यहां पे प्रतिरोध का जो सिंबल होता है उसके लिए हमें पूछा है। अब थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं। अब जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है आर। ठीक है, उसके बाद में इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, ये किसका होता है? ये होता है प्रतिरोध का। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा, होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है भाई? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है या विरोध करे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा का क्या करे? विरोध करे। ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, धारा के मार्ग में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद में इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ठीक है, मात्रक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? इसका एस आई जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, और ये इसका प्रतीक होता है। उसके बाद में प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अब ओम। क्या होता है? अब ओम होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है, तो एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है? तो 1.00049 ओम। ठीक है, तो ये जितने मैंने पॉइंट आपको लिखवाए हैं, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोध के जो संयोजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो वो देखते हैं। तो प्रतिरोधों के प्रकार, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, तो एक तो होता है श्रेणी क्रम
संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दोनों को मिला के जो संयोजन बनता है उसको बोलते हैं मिश्रित क्रम। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित संयोजन। ठीक है, अब सबसे पहले श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज, या फिर उसको क्या बोलते हैं और श्रृंखला भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो श्रेणी है इसको श्रृंखला भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, श्रृंखला बोलो, श्रेणी बोलो, या फिर सीरीज बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? श्रेणी क्रम की, यानी सीरीज कनेक्शन की। अब जो सीरीज कनेक्शन होता है, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, इनमें क्या होता है कि प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। ठीक है, प्रतिरोधों का मान जुड़ता है तो इसका मतलब ये होता है, ये कौन सा क्रम है? इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया और ये इसका बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। उसके बाद में अब यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो RAB बराबर RT बराबर, ये लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई यहां से। ठीक है, अब यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है RT बराबर, RT का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, या फिर कुल प्रतिरोध, या फिर तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। ठीक है, तो श्रेणी क्रम जो होता है इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। अभी मैं एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक मैं सिंपल ही क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे मान लो ये है R, ये भी R और ये भी R। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि इसमें RT का मान क्या होगा? क्या पूछा है मैंने? RT का मान क्या होगा? RT का मतलब क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस, यानी कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध। अब यहां पे देखो R R R, तो यहां पे प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो RT बराबर R प्लस R प्लस R, तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा अपने पास 3R। क्या होगा? 3R, क्योंकि श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया क्लियर। अब यहां पे एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ना। क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि यदि R मान के N प्रतिरोध, R मान के N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो कुल या फिर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? NR। क्या होगा? NR। ठीक है, तो RT बराबर क्या होगा? NR। ठीक है, यदि R मान के N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? NR होता है। क्या होता है? NR। ठीक है, तो RT बराबर क्या होगा? NR हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है
इसका मान है 10 ओम, लो 15 ओम, और इसका मान है मान लेते हैं 25 ओम। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि बताइए आरटी का मान क्या होगा। ठीक है, आरटी का मान क्या होगा। अब इसमें आरटी का मान हमें ज्ञात करना है। आरटी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आरटी बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बता दिया कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे देखो जो 10 ओम है ये है R1, 15 जो है ये है R2, 25 जो है ये क्या है, R3। अब हमें निकालना क्या है, RT का मान। तो RT बराबर, अब बताओ R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 10 प्लस R2 का मान कितना है, तो R2 का जो मान है इसमें आ जाएगा 15 प्लस R3 का मान कितना है, R3 का मान हो जाएगा इसमें 25। ठीक है, तो बताइए बराबर में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, 50। अब 50 क्या होगा, 50 होगा अपने पास में ओम। ठीक है, क्यों, क्योंकि बताना क्या था, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध हमें बताना था, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। तो हमारा आर टी कितना आया, 50 ओम। ठीक है, अब श्रेणी क्रम था, तो श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोध का मान जुड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50 ओम। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है भाई, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे देखो, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, संयोजन कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो इसका मतलब यह है, यह कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का कुल मान, अब कुल मान कितना आया इसमें, 50 ओम। कितना आया है, 50 ओम। तो कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा है, 25। कितना है, 25। तो इससे भी बड़ा क्या है, 50। तो इसका मतलब यह है, तो इसका मतलब यह है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा था हमारा, 25 ओम। और यहां पे देखो आरटी का मान कितना है, 50। तो इस लाइन का मतलब यह है। इन सभी पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि श्रेणी क्रम जो होता है इसमें धारा का मान क्या होता है। तो श्रेणी क्रम जो होता है इसमें धारा का मान क्या होता है भाई, एक समान होता है। तो लिख लो, श्रेणी क्रम में धारा का मान, धारा का मान क्या होता है, एक समान, या धारा क्या होती है, एक समान। ठीक है, सरलीकरण क्रम में धारा का मान क्या होता है भाई, एक समान होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब जितने सारे पॉइंट हमने देखे हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कौन सा संयोजन था, सीरीज। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे सरणी क्रम की पूरा बेसिक बता दिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रतीक से था। तो प्रतिरोध, देखो प्रतीक तो क्या होता है, आर होता है, लेकिन जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल होता है इसका बी वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं समांतर क्रम में, कौन सा, समांतर। दूसरा कौन सा हमारा, समांतर क्रम संयोजन। समांतर को
और क्या बोलते हैं, पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल, या क्या पार्स भी बोलते हैं इसको ना। ठीक है, अब देखो समांतर क्रम जो होता है, देखो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समांतर क्रम होता है इसमें धारा एक समान होती है या फिर विभव। तो यहां पे लिखो कि समांतर क्रम, समांतर क्रम में विभव क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। दूसरा, जो घरों के कनेक्शन होते हैं, घरों के कनेक्शन समांतर क्रम में किया जाता है। घरों के जो कनेक्शन होते हैं वो किस में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम का बनाते हैं भाई डायग्राम। समांतर क्रम का बनाते हैं डायग्राम। ये होता है भाई समांतर क्रम। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है, और ये हो गया हमारा R3। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक बटा क्या होता है, RT बराबर एक बटा क्या होता है, R1 प्लस एक बटा क्या हो जाएगा, R2 प्लस एक बटा क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनता है यहां से, ये RT बराबर ये R2 प्लस 1 ये हो जाएगा R। ठीक है, ये फॉर्मूला वह कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब इस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एक डायग्राम और बनाते हैं और एक क्वेश्चन भी करते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर दो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना हो तो डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में सोल्व कराता हूं आपको। दो प्रतिरोध का मान लेते हैं, इसका मान है 5 ओम और इसका मान है मान लेते हैं 20 ओम। तो बताइए आरटी का मान क्या होगा, आरटी का मान क्या होगा। अब समांतर क्रम का आरटी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा आरटी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, प्रतिरोध कितने हैं, तो 2। तो यहां पे RT बराबर 1 बटा R1 का मान कितना है, देखो तो ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2। R1 का मान कितना है, तो 5 ओम। ठीक है, प्लस R2 का मान कितना है, तो 20 ओम। कितना है, 20 ओम। इनका लसाअ कितना होगा, 20। ठीक है, 5 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, प्लस 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो बताओ बराबर में क्या होगा, तो ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, प्लस, तो यहां पे हो जाएगा 5 बटे में कितना लिखूंगा, 20। ठीक है, बराबर 20 क्या, 20 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो बताओ बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 4 ओम। क्या हो जाएगा, 4 ओम। तो आरटी का जो मान आया वो कितना आया, 4 ओम। कितना आया भाई, 4 ओम। ठीक है,
अब एक तरीके से तो करते हैं ऐसे सोल्व। अब दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो एक ये हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला जो होगा, अभी हमने कौन सा लिया था, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1 कौन सा लिया था हमने, R2, ठीक है, यही लिया था। अब एक फॉर्मूला और होता है इसका, 1/RT बराबर R2 प्लस R1 और यहां पे R1 गुणा R2। जो फॉर्मूला निकल के आता है वो RT बराबर R1 गुणा R2 बटे में कितना, R1 प्लस R2, ठीक है। अब इस सूत्र से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक, देखो R1 का मान लेते हैं कितना है, 10 ओम, और R2 का मान लेते हैं कितना है, 15 ओम। तो बताइए RT का मान क्या होगा, RT का मान क्या होगा। तो RT का सूत्र क्या होता है, तो ये वाला होता है, दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का, ठीक है। अगर दो से अधिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा लगेगा भाई, जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया है, ठीक है। कौन सा लगेगा, ये वाला। अब करते हैं सोल्व। तो RT हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो RT बराबर R1 का मान कितना है, तो R1 का मान कितना लिखूंगा यहाँ पे, 10, ठीक है। आगे साइन किसका है, तो गुणा का, तो यहाँ पे गुणा। उसके बाद में R2 का मान कितना है, तो R2 का मान कितना है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 15 बटे में R1 का मान कितना है, तो R1 का मान फिर कितना है 10। आगे साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। R2 का मान कितना है, तो 15, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा। जैसे ही गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 150, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 का भाग किस में देंगे, 150 में, तो यहां पे बताओ कितना होगा, 6 ओम। कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा। तो दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। क्लियर है। अब एक लाइन लिखो, समांतर क्रम में प्रतिरोध का कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब इसका मतलब देखो ये है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब यहां पे लाइन देखो, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का कुल मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। अब यहां पे इन दोनों में से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा है, तो यहां पे कितना है, 10 ओम, ठीक है भाई। 15 और 10 में से दोनों प्रतिरोध में से छोटा कौन सा है, 10 वाला। इस 10 से भी छोटा हमारा क्या आया, RT क्या आया, 6 ओम, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं इसका मान R है, इसका मान भी R है, और इसका मान भी R है। तो बताइए RT क्या होगा, तो बताइए RT क्या होगा। तो यहां से 1/RT क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे।
समांतर क्रम का सूत्र आपको आता है, तो यहां पे कितना करेंगे, 1/R1 का मान कितना है तो R, प्लस 1/R2 का मान कितना है तो R, प्लस 1/R3 का मान कितना है तो R, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे 3 और बटे में क्या होगा R। अब RT क्या आया हमारा, तो RT जो आया है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे R बटा क्या होगा भाई 3 होगा, क्या होगा R/3 हो जाएगा। अब देखो भाई, यदि R मान के N प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होगा RT, तो RT बराबर क्या होगा, तो R बटा क्या हो जाएगा हमारे पास में N हो जाएगा, क्या हो जाएगा R/N। अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो मैं इससे भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन है प्रत्येक 40 ओम के 5 प्रतिरोध कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, प्रत्येक 40 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किया जाए, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब यहां पे देखो RT बराबर क्या होगा, तो RT बराबर, अब देखो R का मान कितना है, तो R का मान देखो इसमें कितना है 40 ओम, कितना है 40 ओम बटा N का, तो N का हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, तो बराबर में बताओ क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 8। 8 क्या आएगा, 8 आएगा अपने पास में ओम, क्या आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन हमने लिखा, ये वाला जो फॉर्मूला यहां से बना, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं जितने सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है, 96 एम्पीयर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इसमें बताना क्या है, तो यहां पे बोला इसमें चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी हमें R का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब R ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो एक सूत्र होता है V बराबर I इंटू क्या होता है R, एक होता है I बराबर V बटा क्या होता है R, और एक होता है R बराबर V बटा I। ठीक है, अब विभव ज्ञात करने का ये वाला होता है, धारा ज्ञात करने का ये वाला होता है, और प्रतिरोध ज्ञात करने का
ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, आर का मान बताना, यानी प्रतिरोध का मान बताना है। तो फॉर्मूला कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। तो आर बराबर वी बटा आई होता है। अब इसमें वी का मान कितना है, यहां पे देखो कितना है 24, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई 24 लिखेंगे, बटा आई का मान कितना है, तो यहां पे बोला इन्होंने 96 एम्पियर। कितना बोला भाई 96 एम्पियर। तो बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 0.25 ओम। 0.25 क्या हो जाएगा 0.25 ओम हमारा आंसर होगा। 0 पॉइंट कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, समांतर क्रम का सूत्र हमें बताना है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/8 टी बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस क्या होगा 1/R2 प्लस 1 बटा क्या होता है R3। ठीक है, ये वाला होता है। अब ये वाला फॉर्मूला बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र अगर हमसे पूछता तो आर टी बराबर क्या होता है, तो R1 गुणा R2 बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो दो प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र यह होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो भाई तीन प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध, जिनका मान इसमें कितना दिया है, तो 10, 15 और 30। ठीक है, क्रम कौन सा है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम है तो सूत्र क्या होता है, तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा R3। अब इसमें देखो आर टी बराबर 1 देखो R1 का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है 10, तो यहां पे कितना लिखेंगे 10 प्लस R2 का मान कितना है, तो R2 का मान कितना हो जाएगा 15 प्लस R3 का मान कितना है, R3 का मान कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब जैसे इनका लेसन निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 30, कितना आएगा 30 आएगा। 10 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, प्लस 5 का कितनी बार 2 बार और 30 का कितनी बार 1 बार। ठीक है, ऊपर वाली संख्या प्लस होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 3 और 1 6 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा यहाँ पे 30। ठीक है, अब यहां से 30 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। ठीक है, तो बराबर में कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब इसमें भी क्या बताना भाई, आर का मान हमें बताना है, यानी प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर क्या होता है, R होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें बताना क्या है, R बताना है। R बताना है यहां से, तो R का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर V स्क्वायर क्या होता है, P होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो P का मान कितना है, तो P का मान देखो कितना है यहाँ पे 50 है, तो यहां पे P का मान कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। V स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे 220, कितना है 220,
तो बराबर कितना होगा 220। ठीक है, v स्क्वायर है तो 220 गुना क्या होगा 220, बटे में क्या होगा, तो बटे में p कितना है, p है यहां पे 50, कितना है 50। ठीक है, तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो इसको जैसे सोल्व करोगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा 968, 968 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। 968 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है 270, तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है, प्रतिरोध का मान हमें बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया था, P बराबर V स्क्वायर क्या होता है R। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो R बराबर V स्क्वायर क्या होता है, P होता है। ठीक है, अब R हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर का मान कितना है, तो V स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे 270। यहाँ पे देखो भाई कितना है 270, तो 270 गुणा कितना लिखेंगे 270, क्यों, क्योंकि V स्क्वायर है यहाँ पे देखो। ठीक है, बटा बटे में P का मान कितना है, तो 540, कितना है 540, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 540 लिखेंगे। तो बराबर में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27 गुना 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 270। ठीक है, और 2 बार यहाँ पे कटा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा ये 135, 135 ओम। कितना होगा 135, 135 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब 9 ओम के कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। तो यहां पे इसका मतलब हो गया कि R1 बराबर R2 बराबर R3 और बराबर कितना लिखूंगा 9 ओम। कितना लिखूंगा 9 ओम। अब ज्ञात क्या करना है RT, तो RT बराबर क्या होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9 प्लस फिर 1 बटा क्या हो जाएगा 9 प्लस फिर 1 बटा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यही होगा। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 3 और यहां पे 9। ठीक है, तो RT बराबर क्या होगा, तो RT बराबर हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 3, बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 3 ओम 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब इसमें देखो, ए ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही होता है भाई। समांतर क्रम में विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान क्या होगा, बराबर होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये किस में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। ठीक है, सी है 6 ओम के प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अधिकतम होगी, नहीं भाई, और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समांतर के लिए पूछा है। समांतर में जो विभवांतर का मान होता है, जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये किस में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। किस में होती है, श्रेणी क्रम में। तो अगर आपको पूछे श्रेणी के लिए
तो श्रेणी में धारा क्या होती है? एक समान। धारा क्या होती है? एक समान। और समांतर के लिए पूछे तो इसमें क्या होता है? विभवांतर एक समान। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? समांतर के लिए पूछा है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बेसिक में बता दिया था कि जो श्रेणी क्रम होता है इसमें धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है। और समांतर क्रम जो होता है इसमें विभवांतर का मान एक समान होता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे करते हैं समाप्त, और बाकी क्या करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।